हेलो फ्रेंड्स, आज जानते हैं कि आखिर हमारी किडनीज में पथरियां बनती क्यों हैं। आपको पता है, जब आप ठीक से पानी नहीं पीते या आपके अंदर पानी की कमी होती है तो आपका यूरिन आपने अक्सर देखा होगा काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, काफ़ी पीला निकलता है और उसको निकलते समय भी जलन होती है। अब इमेजिन करो कि वही यूरिन आपके शरीर में, आपकी किडनीज में, आपके ब्लैडर में जो है काफ़ी देर तक स्टे करता है। उसके अंदर के जो सॉल्ट्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और धीरे धीरे जमा होने शुरू होते हैं। इसको हम कहते हैं कंक्रीशंस। काफ़ी बार आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें लिखा रहता है कि किडनी में कंक्रीशंस हैं, इसका मतलब वो सैंड है। अगर आपका पानी का इंटेक बेहतर नहीं होता तो ये कंक्रीशंस धीरे धीरे साइज में बड़ी होती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि चीनी की चाशनी जमती है। जब ये बड़ी होंगी साइज में, देन दे विल बिकम स्टोन्स, जिसको हम पथरी कहते हैं। अब आमतौर पे अगर छोटे स्टोन की स्टेज पे भी अगर आप अपना पानी का इंटेक बेहतर कर लेते हैं तो पानी पीते पीते पथरियां निकल जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी आज की मॉडर्न डाइट में मोस्ट कॉमनली कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। डॉक्टर्स आमतौर पे कैल्शियम सप्लीमेंट्स बताते हैं, लेकिन अक्सर मरीज कैल्शियम सप्लीमेंट्स ये सोच के नहीं लेते कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की वजह से, उस कैल्शियम की वजह से पथरी बन जाएगी। लेकिन ये बहुत ही गलत धारणा है। आपकी डाइट में, खासकर वेजिटेरियन डाइट में, एक बहुत अच्छा केमिकल होता है, बहुत कॉमन केमिकल होता है, जो कि कहते हैं ऑक्सलेट। ये ऑक्सलेट आपके खाना खाने के बाद आपके इंटेस्टाइन्स में जाता है और वहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये एब्जॉर्ब हो जाता है और यूरिन के रास्ते निकलता है। वहीं पे यूरिन में कैल्शियम भी होता है। ये कैल्शियम और ये ऑक्सलेट जब मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी, जो कि मोस्ट कॉमन पथरी है जो हम ऑपरेट करते हैं नॉर्थ इंडिया में। ये मोस्ट कॉमन पथरी है जो कि नॉर्थ इंडिया में और परहैप्स ऑल ओवर इंडिया जो है लोगों को पाई जाती है। अलग अलग टाइप के स्टोन्स भी होते हैं, बट इसका जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। एक हाइपोथेसिस ये कहती है कि अगर आपकी डाइट कैल्शियम रिच है, विटामिन डी रिच है, तो जो आपकी डाइट से कैल्शियम जाता है वो ऑक्सलेट को आपके इंटेस्टाइन में ही बाइंड कर लेता है और वो वहीं पे कॉम्बिनेशन कभी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। अब जब ये एब्जॉर्ब नहीं होता तो ये आपकी पॉटी के रास्ते, आपके मल के थ्रू, आपके स्टूल्स के थ्रू ये निकल जाता है। आपके स्टोन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से पथरी बनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगे तो पथरी बनने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ध्यान हमेशा इस चीज़ का रखना है कि अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो आपको कैल्शियम सिट्रेट के सप्लीमेंट्स लेने हैं। कैल्शियम के साथ जो वो सिट्रेट आ रहा है वो खुद यूरिन के रास्ते निकल के पथरी के बनने के चांसेस काफ़ी कम कर देता है। तो इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स और विटामिन डी का डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अच्छा हाइड्रेशन स्टेटस। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप 3 लीटर पानी पियो, 4 लीटर पानी पियो, 6 लीटर पियो। ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी एडवाइस है। हर आदमी की पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी चीज़ की है कि जब भी आपको प्यास लगे आपको तभी पानी पी लेना चाहिए और हमेशा अपनी प्यास से 2 या 3 घूंट आप फालतू पी करके चलो। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी पियो, आप जूस भी ले सकते हो, आप दूध, छाछ, लस्सी कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि बॉडी तो पानी हर चीज़ से खींच लेती है। ध्यान रखना, अल्कोहल मत लेना। अल्कोहल एक बार्ले प्रोडक्ट होता है, खासकर बियर। ये स्टोन की फॉर्मेशन बढ़ा देगा। तो अगर आपका कोई भी मित्र आपसे ये कह रहा है कि बियर पी लो पथरी निकल जाएगी, मेरी भी निकल गई थी, तो दूर से ही ऐसे मित्र को बोलना कि अपनी सलाह प्लीज अपने पास रखो। पानी आपकी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खाना खाने की वजह से आमतौर पे जो है पथरी नहीं बनती है। मात्र खाने की वजह से अगर पथरी बनती होती तो एक ही घर के सारे लोगों को पथरी बननी चाहिए थी। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक केसेस के अलावा सिर्फ कुछ ही मेंबर्स को पथरी बनती है। जो फर्क आता है वो इस चीज का आता है कि किसका पानी का इंटेक कितना अच्छा है। हाँ, इसमें ये ध्यान देने वाली बात जरूर है, कुछ लोगों के किडनी में इंटरनल डिजीजेस होती हैं, कुछ जेनेटिक डिजीजेस होती हैं और कुछ किडनी की शेप्स में फर्क होता है, जिससे एक नॉर्मल डाइट और एक अच्छी हाइड्रेशन के बावजूद पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही कम और बहुत ही सिलेक्टेड केसेस होते हैं और इनकी बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच होती है इनकी मैनेजमेंट की। बट इन जनरल अगर आपको एडिक्वेट हाइड्रेशन के बाद करीब 2 लीटर यूरिन आ जा रहा है दिन भर का, इसका मतलब आपकी हाइड्रेशन एडिक्वेट है और आप टेंशन फ्री रह सकते हो। थैंक यू।